So hey everyone, a very warm welcome to my channel again. And today in this video we are going to recognize our same thing, that how can you score a highest marks in your class test. Top tips and strategies I will be sharing in this presentation. So our first step to going towards a preparation in class 10, preparation strategy. And one more thing जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास 10th की स्ट्रैटेजी एंड टिप्स और क्लास 9th की स्ट्रैटेजी एंड टिप्स सेम ही है, इसलिए मैंने जब क्लास 9th में पीपीटी दिखाई थी वही मैं आपको क्लास 10th में भी दिखा रही हूँ। सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको सबसे पहले पहला स्टेप होता है आपके प्रिपरेशन की तरफ। देन योर माइंड सेट, आपने क्लास 10th में कितने एम बना रखा है या कितनी परसेंटेज आपको लानी है, ये बहुत मैटर करती है क्लास 9th और क्लास 10th में। क्लास 9th और क्लास 10th में बस इतनी ही फर्क होता है, क्लास 10th में आपके बोर्ड्स आ जाते हैं और क्लास 9th की दूसरी तरफ आपकी बिल्डिंग का बेस बनना शुरू हो जाता है। ओके, कहते हैं ना कि क्लास 9th इज द बेस ऑफ क्लास 10th, ये बात बिल्कुल सच है। और जितनी आप क्लास 9th में मेहनत करेंगे उतना ही आपको क्लास 10th में बेनिफिट देखने को मिलेगी। जहाँ आपने क्लास 9th का बेस एक करा नहीं, वहाँ आपकी क्लास 10th खराब होगी। ठीक है, सो सब्जेक्ट वाइज फोकस करना है आपको, कौन सा आपका प्लस सब्जेक्ट है, कौन सा आपका माइनस वाला सब्जेक्ट है, वो आपको देखना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे करनी है, टाइम टेबल क्या होगा, कहाँ से शुरू करना है, दोपहर में दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, बफर टाइम कैसे निकालना है, अपना पूरा टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो कैसे करना है, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताया जाएगा। स्टडी हैबिट्स और टूल्स होने चाहिए आपके। ठीक है, टूल्स जो आपके बुक्स वगैरह हैं वो आपके परफेक्ट होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर इन क्लास 10th। स्टडी हैबिट होनी चाहिए आपके पास, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो स्टडी हैबिट में आ जाए टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये सबसे पहले होना चाहिए। क्लास 10th में आपको ज्यादातर पीवाईक्यूज पे फोकस करना। ठीक है, कब स्टार्ट करना है पीवाईक्यूज ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, अवॉइड कॉमन ट्रैप्स, प्रोकास्टिनेशन, सोशल मीडिया, द बिगेस्ट कॉमन ट्रैप्स जिसमें आप फंस जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन क्लास 10th। वेल बीइंग, बैलेंस रहना है। ठीक है, हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पूरा का पूरा आपको ध्यान देना है और अपना पर्सनल टाइम और अपना वर्क को बैलेंस करके चलना। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है, क्लास 9 में आया हुआ है, क्लास 10th। ओके, सेंट्रल आइडिया यही है इस पीपीटी का कि आपको अपनी क्लास 10th में जो आपने एम डिसाइड करा है, यू हैव टू क्लियर इट। ओके, कैसे करना है, प्रॉपर गाइडेंस आपको थ्रू आउट द ईयर दी जाएगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन you have to subscribe my channel for this. Okay, so without any wasting of time, first of all you have to subscribe my channel. Okay, then we come to the big jump. What will be your the next part throughout the year towards your study plan? Shift from memorization to concept learning, रट्टाफिकेशन नहीं करना, बोर्ड लर्निंग। जब आप क्लास 10th में होते हैं तो आपको रट्टे से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एनहेंस करना है। ठीक है, चीजों को समझना है डीपली। ओके, इंक्रीज सिलेबस डेप्थ, अपने सिलेबस को गहराई में पढ़ना सीखो। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर गोल्स, कोई चीज आप नहीं कर रहे हो उसका आगे जाके क्या असर होगा। ठीक है, उस पर फोकस करो rather than focus on other things। when you are in class 10th you have to be focused on your goals, the why over what को ढूंढने की बजाय why को ढूंढो। तुम्हें पढ़ना क्यों है, ठीक है, किस तरह सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होना है और किस तरह अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका एक और मीनिंग निकलता है कि क्लास 10th में, क्लास 9th में एनसीईआरटी के बैकअप क्वेश्चंस पेपर में नहीं दिए जाते। ओके, ये मैटर नहीं करता कि तुमने क्लास 8 तक क्या पढ़ा। क्लास 8 तक क्या होता था, चैप्टर आपको पढ़ाया अच्छे से, पर सारे के सारे जो क्वेश्चन होते थे वो आपकी बैक एक्सरसाइज से उठ के आते थे डायरेक्टली एग्जाम्स में, तो आपको उससे आसानी हो जाती थी। पर क्लास 9th में और क्लास 10th में ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है, आप एकदम डीपली पढ़ना है। ये सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, चैप्टर खुद भी पढ़ना है, टीचर पढ़ा रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा।
You have to be read yourself and understand the depth, understand the chapter in depth. तो इससे क्या बेनिफिट होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको पता होगा, ठीक है, और आप उसको आंसर भी दे पाओ। यहाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ा था कि मुझे आता है, तो क्यों ढूंढे, आंसर में भी आपको क्यों ढूंढे, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन आते हैं क्लास 9th में और क्लास 10th में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इस मैम इस टॉपिक पर, ठीक है। आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, अग्री करते हो तो भी आपको रीजन देना है, और अग्री नहीं करते हो तो भी आपको रीजन देना है, ठीक है। और रीजन तभी पता लगा पाओगे जब आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली नॉलेज होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो डिफिकल्टी कर्व क्या आएगा, देखो, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, उसी के साथ साथ आपको पर्सनल वर्क पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और और टाइम टेबल भी फॉलो करना है, बफर टाइम भी निकालना है, रिवीजन भी करनी है। तो बहुत सारे कर्व आपको क्लास 9 और क्लास 10th में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट डोंट वरी, आई एम हियर विद यू ऑलवेज, एंड ट्राई माय बेस्ट टू सपोर्ट यू एंड बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। सो द सीक्रेट ऑफ टॉपर्स, ठीक है, सब कहते हैं कि 95% वाला या उससे भी ज्यादा नंबर वाला क्या हो जाता है, टॉपर हो जाता है। बट टॉपर बनते कैसे हैं, व्हाट विल बी द टिप्स टू बिकम अ टॉपर, ठीक है। सो टिप नंबर 1, वीकली रिवीजन करनी होती है आपकी, ठीक है। जैसे इन अ वीक वी हैव 7 days, 6 days तक आपको लगातार कंसिस्टेंट आपको पढ़ाई करनी है, और उसमें से जो संडे होता है इसमें आपको वीकली रिवीजन करनी है, ओके। और जो आप पढ़ रही हो उसको तो आपको रिवीजन करना ही करना है। जो संडे वाली रिवीजन हो वो आपकी एक साथ वाली रिवीजन, लाइक अ धुरंधर टाइप, ठीक है, कि आपको एक बार ही जो भी आपने विद इन 6 days जो आपने लर्न करा है वो आपको संडे को रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। टिप नंबर 2, सॉल्व सैम्पल पेपर्स। ध्यान रहे, टॉपर्स ऑलवेज यूज टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स बिफोर देयर एग्जाम स्टार्ट्स। कोई भी एग्जाम हो रहा है सबसे पहले वो सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। सैम्पल पेपर के भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है अगर सैम्पल पेपर में जो आपको आता है, पर आपके आने के बावजूद आप उसको आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब वो आंसर आपको आता ही नहीं। और सेम टू सेम अगर एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपके ऊपर में आ जाता है, ठीक है, और अगर आपने वो पढ़ रखा होता है या कहीं देख रखा होता है, आपको तुरंत से आपके माइंड में वो चीज क्या कर जाती है, आंसर टैकल कर जाते हैं कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो कुछ ना कुछ तो आप उसके अंदर लिख के आ ही जा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, क्लास 10th में जब आप पेपर करोगे तो उसके लिए तो मैं एक अलग से ही अपनी वीडियो बनाऊंगी कि आपको अपने आंसर्स कैसे, पेपर में भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालना है। बट बिफोर, अपार्ट फ्रॉम दैट, you have to be very clear about your tips and strategy throughout the year। आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्लास 10th स्पेशली मैंने ये वीडियो आपके लिए, क्लास 9th को तो मैंने जितना समझाना था उतना समझा लिया, ठीक है। और क्लास 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके बोर्ड्स होते हैं, क्लास 9 के बोर्ड्स नहीं होते हैं, इनकी बस स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर वो डगमगा भी जाएंगे अपने रिजल्ट वाले दिन, जब उनका रिजल्ट उनके हाथ में आएगा, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का ये गलती की एनालाइजेशन हो जाएगी, वो ऑब्जर्व कर लेंगे, और दे ट्राई देयर बेस्ट टू इम्प्रूव देयर मिस्टेक्स इन क्लास 10th, रिपीट नहीं करेंगे उन्हें, ठीक है। तो आपको क्लास 10th में ध्यान रखना है इन सारी टिप्स का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये टॉपर्स की टॉप सीक्रेट्स हैं, टॉपर्स की टॉप सीक्रेट्स हैं, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताने, जो मैं आपको बताई, और इनको मैंने खुद आजमाया, खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखा, तब मैंने आपको ये चीजें बताई है, ठीक है। बताते सब है, ठीक है, पर अप्लाई कैसे करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। इतनी डीपली आप कोई नहीं बता, ठीक है, बताते तो सब है, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, बट हाँ समझ जाओ, ठीक है। देन टिप नंबर 3, मिस्टेक लो। सबसे पहले टिप नंबर 3, देखो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैंने आपको क्या बताया, टिप नंबर 1 में वीकली रिवीजन, टिप नंबर 2 में सॉल्व सैंपल पेपर, टिप नंबर 3
मिस्टेक लो, यू हैव टू मेक अ डायरी इन योर क्लास 10th। और डायरी में आपको क्या लिखना है? सैम्पल पेपर में जो आपकी गलती हुई है, ठीक है, गलती मोटा मोटा आपको सब्जेक्ट लिखना है उसमें, मोटा मोटा, जैसे कहीं आपकी स्पेलिंग में एरर है तो वो लिखना है, ठीक है। और कहीं अगर आपका सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो लिखना है। फिजिक्स में गड़बड़ी चल रही है, केमिस्ट्री में चल रही है, बायोलॉजी में चल रही है, ठीक है, या आपका कोई भी थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें चल रही है, तो इट्स बेटर टू हैव योर डायरी योर हैंड इन योर हैंड, ठीक है। सो टेक लो कि आपको डायरी बनानी है, जब आप अपनी गलतियां पेपर पे लिखते हो तो आपको गलतियों के बारे में बहुत जल्दी पता लग जाता है कि हाँ मेरी ये गलती हुई थी, मैंने गलती लिखी भी थी, सो आई नॉट रिपीटेड दैट अगेन इन माई एग्जाम स्पेशली, ठीक है। देन टिप नंबर 4, मॉक टेस्ट। आपने एक चैप्टर करा, उस चैप्टर में आपको जो पढ़ाया वो अगले 3 दिनों तक आपको याद रहेगा, बस उसके बाद आपको याद नहीं रहने वाला जब तक आप उसका मॉक टेस्ट लगा के नहीं देखोगे। मैं बात यहाँ पे इंग्लिश की नहीं करूँगी, इंग्लिश की स्टोरीज आपको याद रहती है, ठीक है, ये बात मैं समझती हूँ। पर जब बात क्वेश्चंस की आ जाती है, ठीक है, कैरेक्टर स्केच के ऊपर बात आ जाती है, डायरी एंट्री के फॉर्मेट पे बात आ जाती है, तब भी आप उसमें ढेर हो जाते हो। इंग्लिश आसान नहीं है, ठीक है, इंग्लिश को जितनी लाइटली सब लेते हैं उतनी लाइटली भी नहीं है अगर वो अपने पे आ जाए तो, ठीक है। टिप नंबर 4, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको चैप्टर के खत्म होते ही पहले आपको एनसीईआरटी की बुक करनी है, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगानी है। एनसीईआरटी बुक करनी है मतलब एनसीईआरटी के बैकअप क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। टिप नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग द शिफ्ट। शिफ्ट को समझना है, किस तरह आपको कौन सी चीज स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है, किस तरह आपको क्या करना है। शुड हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, और एनी काइंड ऑफ एग्जाम आई एम टॉकिंग। अंडरस्टैंडिंग द शिफ्ट, शिफ्ट को समझना, ठीक है। टिप नंबर 6, द राइट रिसोर्सेज। राइट रिसोर्सेज कौन से हैं, मतलब कौन सी बुक आप प्रेफर कर रहे हो अपने पढ़ने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने एनसीईआरटी की बुक खोल के भी नहीं देखी और सीधा आप खुद कौन सी बुक पे, अपनी रेफरेंस बुक पे, दिस विल नॉट वर्क विद यू, ओके। राइट रिसोर्सेज सबसे पहला आपका होना चाहिए आपकी बाइबल, योर एनसीईआरटी बुक इज द बाइबल फॉर यू, ठीक है, इट्स लिटरली द बाइबल, द राइट रिसोर्सेज यू आर यूजिंग इन योर क्लास 10th। टिप नंबर 6, जो भी मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाओ, कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रोकास्टिनेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ये बात तो आप उम्मीद लगा के छोड़ दो। क्लास 9 से तो मैं फिर भी बोल दूंगी कि हाँ थोड़ा बहुत चल जाएगा, क्लास 10 पर बिल्कुल नहीं चलेगा। जहां आपने एक दिन आलस दिखाया वहां आपके अगले अगले 1 महीना क्या, अगले 6 महीने बर्बाद हो गए, समझ लो, ठीक है। आपका दिमाग भी फिर यही कहेगा चलो आज नहीं करता कल कर लेता, अभी नहीं करता कल कर लेता, तीसरे दिन नहीं करता कल कर लेता, ये दिन आपके 6 मंथ्स में कब बदल जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। सो बिफोर गोइंग फर्दर, मुझे लगा कि आपसे कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर कर लेनी चाहिए। मेरी ऑफिशियली क्लास तो स्टार्ट होने वाली थी 5 अप्रैल 2026 से, बट स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना चाहिए कि आप क्लास 10th को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं जानती हूँ अप्रैल के 6 दिन निकल चुके हैं और कुछ बच्चों ने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, हालांकि क्लास 9th और क्लास 10th के स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए होंगे, पर इससे पहले कि आप अपनी पढ़ाई शुरू करो एज अ एल्डर सिस्टर, मुझे आपसे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा शेयर करना कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, ओके। सो सब्जेक्ट वाइज मास्टरी स्ट्रेटेजी, सबसे पहले तो आपको इस पे ध्यान देना, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को आप लेकर चलोगे। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ क्लास 10th का, ठीक है, तो वो है मैथ्स। खतरनाक तो कुछ भी नहीं है पर हाँ बच्चे थोड़ा बहुत इसमें डामाडोल दिखा देते हैं। मैथ्स में आपको क्या करना है, डेली क्या करना है, 15 क्वेश्चंस, यू हैव टू बी टू डू इट इन 7 days, 15 क्वेश्चंस रोज करने हैं आपको, रोज। अब ऐसे नहीं किसी चैप्टर में से आपको बीच में से कोई चैप्टर उठाओ उसमें से कर लो, बीच वाला चैप्टर वाला जो प्रोसेस है वो आप करेंगे जब आप मैथ्स का सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट करोगे, तब आपको अपने किसी भी कोई भी रैंडमली चैप्टर उठाना है और फिर 15 क्वेश्चन अपने करने स्टार्ट कर दो,
पर 15 क्वेश्चंस करने से पहले, रैंडम 15 क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चैप्टर करना है और उसमें से रोज 15 क्वेश्चंस करना फ्रॉम दी आर डी शर्मा। ठीक है, आर डी शर्मा भी क्यों जा रही हूँ, क्योंकि जब आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरा चैप्टर कर लिया, 6 एक्सरसाइज थी, अब आप रिवीजन के लिए बार बार वही एक्सरसाइज कर रहे हो। नो, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट सेम रहता है और क्वेश्चंस क्लास 10th में अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनना, बच्चे कहते हैं कि क्लास 10th और क्लास 9th का सिलेबस तो बाहर से आ जाता है, तो जो कॉन्सेप्ट वही रहता है गाइस, बस आपके समझने के ऊपर बात है कि आप टॉपिक, कि आपने कौन सा टॉपिक क्लास में ध्यान से सुना है, ध्यान से उसमें एनालाइज करा है, ध्यान से उसको ऑब्जर्व करा है, क्या समझा है क्या नहीं समझा है, ये मैटर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने क्लास में क्या सुना, ठीक है, इस क्लास में आपको क्या पढ़ाया पढ़ाया आज आपकी क्लास में मैम ने आपको क्या पढ़ाया, तो आप बता नहीं पाओगे लिटरली। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और। और जब आपका ध्यान कहीं और होता है ना, और मैम कोई टॉपिक पढ़ा रही होती है, तो उस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है, सो ये तो ज्यादा ही, एक मिनट, ओके, ठीक है। तो मैथ्स में आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला नंबर है आपका 15 क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, फॉर्मूलेस एक पेपर पे आपको लिखे होने चाहिए, अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको लिखे होने चाहिए, फॉर्मूला आपको याद करो। ठीक है, मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चंस आपको डेली करनी है गाइस। मैं आप इसमें आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसमें प्लीज आपको क्वेश्चन मत करना। मैथ्स में मैथमेटिक्स में आपको 15 क्वेश्चन, और फिर फॉर्मूले पे ध्यान देना है। और कुछ चैप्टर्स हैं लाइक नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इनमें तो आपको बहुत ही ध्यान देना है। और मोस्ट वायरल चैप्टर इन क्लास 10 व्हिच इज ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान तो सब पे ही देना है। अब मैम बच्चा ही क्या है ध्यान देने में, तो साइंस, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इन तीनों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से ध्यान देना है। ठीक है, बायो में आपकी थ्योरी होती है, केमिस्ट्री में आपके इक्वेशंस होंगे, एंड फिजिक्स में आपके फॉर्मूले होंगे और डेरिवेशन होंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी डेरिवेशन आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, पर सब कुछ देख लेना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, क्लास नाइन्थ एंड क्लास 10 को मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सोशल साइंस एंड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की वीडियो मैंने पहले डाल चुकी हूँ, इंग्लिश की वीडियो मैंने बना दी है चैनल पे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वो देखी है, सो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। सोशल साइंस में आपको क्या करना है, देखो सोशल साइंस में अभी तो मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। और जब मैं सोशल साइंस की क्लास स्टार्ट करूंगी तो उससे पहले भी मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपको ये बताऊंगी कि सोशल साइंस में आपको किस तरीके से पढ़ना है, कि आपको सारी चीजें पढ़ी भी जाए और आपके दिमाग में भी बैठ जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिए बता रही हूँ कि आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक के चैप्टर खुद से पढ़ना, उसके बाद कोई वीडियो लेक्चर देख रहे। ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी गाइस, क्लास 10th में मेहनत की वजह से ही रिजल्ट आता था बच्चों का। पर जिन्होंने मेहनत नहीं करी, ऊपर से कर ली, तो उनका रिजल्ट थोड़ा, समझ जाओ बस। इसलिए आपको जो भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, आपको क्या करना है, बुक के साथ अपनी पेंसिल लेके बैठनी है। और जब भी आपको एक लाइन पढ़ना है, ठीक है, जब भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी थ्योरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, थोड़े सब्जेक्ट्स, बायो भी इंक्लूड हो गया इसमें, कि जब भी आपको चैप्टर पढ़ रहे हो तो पेंसिल लेके बैठो। और जब आप पढ़ोगे ना ध्यान से, तो अपने दिमाग को ये बोलो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछो अपने दिमाग से, वो तुम्हें आंसर करेगा। ठीक है, साइकोलॉजी है ये, वो तुम अपने दिमाग से कुछ पूछते हो, नेगेटिवली पूछ रहे हो पॉजिटिवली पूछ रहे हो कुछ भी पूछ रहे हो, इट ऑलवेज आंसर यू। ओके, सिर्फ बुक के साथ आपको पेन लेके बैठना है, पेन से जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर बुक। और बुक तो नई बिल्कुल भी नहीं रखनी है क्लास 10th में। ठीक है,
नई नहीं रखनी इसका मतलब है कि जो भी आपको लगे बस बुक के ऊपर लिख लो, जिसमें आप श्योर हो कि हाँ ये आ सकता है मेरे पेपर में। और स्टिकी नोट्स लगाओ बुक के अंदर, अट्रैक्टिव लगेंगे, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। और मेरा मतलब मैं तो सिर्फ बता रही हूँ आपको, दिस इज ऑल अप टू यू। सो वी आर नेक्स्ट प्रोसीड टू आर लैंग्वेजेस। वेरी सिंपल। लैंग्वेजेस में हमारे दो सब्जेक्ट आ जाएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत सिंपल है गाइस। सबसे पहले तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें चैप्टर वेट। मैं चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश हिंदी में, तो आपको लेक्चर देख। और इंग्लिश के लिए तो मैं तो हूँ ही आपके लिए, आपकी गुंजन दीदी आपके साथ है, ठीक है, हमेशा हमेशा थ्रू आउट द ईयर फॉर द बैच 2026 to 2027 फॉर बोथ क्लास 9 एंड 10। ठीक है। और ऐसे आपको हिंदी में करना है, वैसे आपको इंग्लिश में करना है। लैंग्वेज की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बस इसमें स्टोरीज होती है और थोड़ी बहुत ग्रामर भी होती है, तो ग्रामर के रूल्स तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। और इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही क्या करना है, उनकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़नी है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद से सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि हाँ मैंने चैप्टर पढ़ा और मैंने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए। ओके। देन वी कम्स टू द सक्सेस रूटीन, द डेली सक्सेस रूटीन। ठीक है। सक्सेस रूटीन क्या है, दीदी ने टाइम टेबल बता दिया, ठीक है, टिप्स बता दी और स्ट्रैटेजीज बता दी, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया। पर जो आपका डेली रूटीन है वो कैसे होगा आपका, उसमें क्या करना है। सो डेली रूटीन आपको कैसे डिफाइन करना है, द गोल्डन गोल्डन आवर्स में जो आपका टाइम टेबल का टाइमिंग है ना, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, वही आपके गोल्डन आवर्स। ठीक है। उसमें आपके डेली रूटीन में गोल्डन आवर्स होने चाहिए। ओके। डेली रिवीजन होनी चाहिए आपकी हर एक टॉपिक की, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है। बफर टाइम होना चाहिए, पढ़ने के अलावा भी आपका जो टाइम है उसमें आपको रिवीजन करनी है। ठीक है। एक्सरसाइज करनी है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। ठीक है। मेंटल पीस देनी है। द पोमोडोरो टेक्निक, मोस्ट वायरल टेक्निक, पोमोडोरो। इस टेक्निक में क्या होता है गाइस, इस टेक्निक में आपको 25 मिनट्स बैठ के पढ़ना होता है, फिर 5 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना होता है, और फिर फिर से आपको 25 मिनट्स पढ़ना होता है, फिर आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है। ठीक है। ये टेक्निक बहुत ही मजेदार है, आप इसको ट्राई करना और कोशिश ये करना कि जो आपका 5 मिनट का ब्रेक होगा ना, उसमें आप फोन तो बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि फोन आप चलाओगे 5 मिनट के लिए, पर वो 5 मिनट कब 5 घंटों में बदल जाएंगे, you never guys recognize it. Okay. So it's better for you to please look at your 5 minutes break, spend with your family, spend with your mother, rather than your mobile phone. ठीक है। टू सब्जेक्ट रूल क्या है, एक और है हमारा टू सब्जेक्ट रूल में है, जो कि आपका आता है किसमें, द डेली सक्सेस रूटीन। टू सब्जेक्ट रूल आता है आपका, वो क्या होता है दीदी, अब टू सब्जेक्ट रूल होता है गाइस, आपके पास 24 आवर्स होते हैं तो दिन में, तो आप कोशिश करो कि दो सब्जेक्ट तो आप डिफिकल्ट वाले पढ़ो, और प्लस में वन सब्जेक्ट पढ़ो आपका इजी वाला। दीदी इससे क्या होगा, इससे ये होगा गाइस, जो आप दो सब्जेक्ट जो पढ़ोगे ना, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है भाई, जब कुछ तुम टू डू लिस्ट में लिखोगे ना या अपने टाइम टेबल में मेंशन करोगे, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये चीज कर ली है और आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, कि जो मैंने लिखा पेपर पे वो मैंने कंप्लीट कर लिया खुद से, वो भी। तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है। भैया, मन को गुलाम बनाओ, तुम मन के गुलाम मत बनो। समझ में आई ये बात, किसने बताई थी। ठीक है। मन को गुलाम बनाना सीखो। पढ़ने बैठी, नोटिफिकेशन आई फोन के पास, लैपटॉप के बगल में या फोन के बगल में, ठीक है, नोटिफिकेशन आई, चल चलते हैं कहीं पे मोस्ट खाने या कहीं पे कुछ भी करने। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है, आप खुद से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और आपके मन में भी क्या करेगा, हाँ चल चलते हैं, आके पढ़ लूंगा, थोड़ा सा ही तो है। और वो थोड़ा 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 करके आपका कब बड़ी में बदल जाता है ना क्लास 10, आपको कुछ नहीं पता होता गाइस। ठीक है। तो it's my humble request to all of you to please focus on your study from the starting, especially when you are in class 10 or in class 9. Okay. It's the golden opportunity for you to have a name with your family.
ठीक है। मेक सो प्राउड ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली को ना खुश हो जाना चाहिए, बिल्कुल आपकी फैमिली। ठीक है, कि हाँ हमारा बच्चा अच्छे नंबर लाए क्लास 10। ठीक है, रिलेटिव्स को दिखाओ कि क्या हम भी कुछ कर सकते हैं, हमने भी कर दिया क्लास 10 में अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबर लिया है। 60 और 70% से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हालांकि मार्क्स मैटर नहीं करते, सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर, बट स्टिल यू हैव टू बी फोकस ऑन योर स्टडी। और कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो। फिर मेहनत क्या है? अगर आप किसी भी चीज को सॉरी, अगर आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी करते हैं, साइमल्टेनियसली करते रहते हैं, तो वही आपकी मेहनत बदल जाती है, वही आपकी मेहनत भी बदल जाती है। ठीक है, और मेहनत कब दिखती है? तो आप नंबर अच्छा आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी भी चीज को लगातार करोगे, ठीक है, और उसके ऊपर फोकस करोगे, ओके, और प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, उसके ऊपर जमे रहोगे। ठीक है, जैसे गुड़ के ऊपर चींटी जम रखी होती है जब तक उसका गुड़ खत्म नहीं हो जाता, ऐसे अगर आप सिलेबस पे चिपटे रहोगे ना, तो आपकी ये जो कंसिस्टेंसी है गाइस, वो खुद मेहनत में बदल जाएगी। और मेहनत में बदलने का बेनिफिट क्या होगा? रिजल्ट अच्छा आएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। और मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। मन तुम्हारा है, तुम मन के नहीं। सो देन वी जंप आवर सैम्पल शेड्यूल ऑफ आर टाइम टेबल। इसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे अपना टाइम निकाल सकते हो स्कूल के बाद। स्कूल के बाद वाला टाइम टेबल है। तो गाइस देखो, मैं हर किसी को अलग अलग टाइम टेबल नहीं बना सकती। हर किसी का टाइम टेबल तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और कोशिश ये करना कि अपने गोल्डन आवर्स निकाल पाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस चीज को डिफाइन करो सबसे पहले। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अप्रैल में तो आपको सिर्फ एडजस्ट होना है। यू शुड बी एडजस्ट योर सेल्फ विद इन अप्रैल मंथ। ठीक है, एडजस्ट कैसे होना है आपको मैं बताती हूँ। एडजस्ट जो वर्ड है मैंने वो क्यों यूज करा है, एडजस्ट का वर्ड मैंने इसलिए यूज करा है क्योंकि आपको अप्रैल में रात में पढ़ना अच्छा लग रहा है, दिन में पढ़ना अच्छा लग रहा है, ये डिसाइड कर। टू डू लिस्ट से काम करना अच्छा लग रहा है या फिर टाइम टेबल को मैनेज करना अच्छा लग रहा है? टू डू लिस्ट में भी आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, टाइम टेबल में भी आप अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे। हाँ ये है, टू डू लिस्ट में आप सिर्फ ये मेंशन करोगे जो आपको पूरे दिन में करना है। टाइम और टाइम टेबल में आप सब कुछ मेंशन करके, कब उठना है, कब सोना है, कब आपका ब्रेकफास्ट होगा, कब आपका डिनर होगा। ठीक है, तो मैं तो दोनों को ही सपोर्ट करूंगी। ठीक है, सबको सपोर्ट करूंगी मैं, सबको कहेंगे टू डू लिस्ट को भी और टाइम टेबल को भी, दोनों को सपोर्ट करूंगी। जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ बताने वाली बैठी हूँ यहाँ पे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, पर उसमें से भी आपको अपने सब डिसीजंस लेने हैं कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा परफेक्ट है। सो दिस इज ऑल अप टू। तो 4 से 5:30 सेशन 1 रखो स्कूल से आने के बाद। हैवी सब्जेक्ट जिसमें आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स और साइंस। साइंस में भी भाई साहब 3 सब्जेक्ट कैटेगराइज है। तो 3 सब्जेक्ट में भी आपके जैसे 6 दिन है, तो 3 दिन आप ये पढ़ो, 3 दिन ये पढ़ो, और सैटरडे संडे आप ये पढ़ लो। ऐसे डिसाइड कर लो। 2 दिन आप उस सब्जेक्ट के लिए रखो साइंस। साइंस में जो आपका इजी है, इजी में मान के चलेंगे बायोलॉजी इजी है। ठीक है, तो सिर्फ आप उसको हफ्ते में 2 दिन पढ़ो। और बाकी के 3 3 6 सॉरी, एक दिन रह गई, एक दिन आप बायोलॉजी पढ़ लो। ठीक है, सो मैंने बताया ना अभी, हो गई ना मेरे से कंफ्यूजन। सो आप खुद डिसाइड करना है। मैं तो ये कहूंगी जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा इजी लग रहा है उसके लिए कम से कम टाइम निकालें। और जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए ज्यादा टाइम। सो वीडियो बहुत लंबी होगी आई गेस। देन 6 to 7:30 PM सेशन नंबर 2, स्टडी का सेशन 2 लगाओ। इसमें आप अपने हल्के हल्के सब्जेक्ट पढ़ो, लाइक योर एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेजेस, एडिशनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज पढ़ो। 5 से 6 ब्रेक लो, स्नैक्स लो। ठीक है, 9 से 9:30 डेली रिवीजन करो। डेली मतलब डेली रिवीजन करो। दिन में पढ़ रहे हो ना, जो स्कूल में पढ़ाया है वो भी रात को रिवाइज करके सो, तब जाके आपके नंबर आ पाएंगे। नोट टेकिंग टेक्निक, क्रिएट एब्रीविएशन, यूज सिंपल। एब्रीविएशन यूज करो, सिंबल्स का यूज करो, डायग्राम्स यूज करो, स्किम्स यूज करो, फ्लो चार्ट यूज करो। ठीक है, चिट्स बनाओ छोटी छोटी।
स्टैब्लिश कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज करो और टेक नोट्स लो, ठीक है, और टेक नोट्स बाय हैंड लो, मतलब खुद से नोट्स बनाओ गाइस, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ज्यादा मैं नोट टेकिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में नोट टेकिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो अपने नोट्स में, बहुत सिंपल है यार, तुझे सबको पता होगा, ठीक है। तुम कैसे अपने नोट्स बनाते हो तुम्हें ज्यादा अच्छा पता होगा, ठीक है। और हाँ, नोट्स के बारे में एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स, ट्राई ये करो कि नोट्स जो है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। क्योंकि सपोज करो आपका कल पेपर है, आपने रात को कुछ नहीं पढ़ा, और वैसे भी पेपर से एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया आपने, बट आप नोट्स ले गए अपने साथ, ओके। सो आपको क्या करना है, अब आपके दिमाग में आया कि ये मैं नोट्स लाया हूँ, ठीक है, मैं नोट्स रिवाइज करूंगा, चलो ठीक है, नोट्स निकाले तुमने, और तुम देख रहे हो भाई नोट्स इतने लंबे लंबे हैं, कौन ही पढ़ेगा, चलो अब पेपर ही दे देंगे। सो गाइस, अपने दिमाग को समझने की कोशिश करो, आपको आपके दिमाग को क्या चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इज द बेस्ट नोट मेकिंग, ठीक है। मैं भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी जिसमें मैं सिर्फ मोटी मोटी चीजें लिखती थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, ठीक है। और जब आप कोई टॉपिक लिख रहे होते हो अपने नोट्स में, तो आपके दिमाग को ना पता चल जाता है कि हाँ ये मैं ज्यादा लंबा तो नहीं कर रहा, मैं ज्यादा छोटा तो नहीं कर रहा। स्पेशली गर्ल्स को मैं बता रही हूँ, जगह भरने के लिए वो अपने नोट्स में कुछ एडिशनल बातें नोट कर देती हैं, जो कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ नोट टेकिंग होती है, आउट ऑफ नोट मेकिंग होती है, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती आपके नोट्स में। सो ट्राई योर बेस्ट टू मेक अ नोट्स फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इतनी ही चीजें आपको नोट्स में लिखनी है जितनी आपके पेपर में पूछी जाएंगी। नोट इसलिए ही होते हैं, अगर नोट्स को आप ज्यादा ज्यादा लंबे से लंबे सेंटेंस में लिखोगे तो वो फिर चैप्टर्स में इंक्लूड लगेंगे, वो आपके नोट्स नहीं रहते, ओके। और ज्यादा आपको टिपिकल नोट टेक्निक के बारे में जानना है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है नोट टेक्निक के बारे में, वहां से आप देख लेना, ठीक है। रिसोर्सेस, भैया रिसोर्सेस कौन से यूज करोगे, आप क्लास 10th में हो, सबसे पहले द बाइबल आपको यूज करनी है, और आपके लिए द बाइबल कौन सी होगी, योर एनसीईआरटी बुक, दिस इज द बाइबल फॉर यू। द बेस्ट, use best resources like एनसीईआरटी, द बाइबल फर्स्ट, देन जंप टू द नेक्स्ट। अब देखो, इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए तो मैं आपको रेफरेंस बुक बता दूंगी, पर बात हुई वी हैव टू कंप्लीट आवर एनसीईआरटी बुक फर्स्ट, देन जंप टू द नेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने अपने स्लाइड में मेंशन करा। देन द बिगेस्ट common trap that you should have to be stay from them. Top 5 mistakes to avoid. प्रोकास्टिनेशन, शुरू से अपनी वीडियो में बताते हुए आ रही, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, लीविंग चैप्टर्स फॉर लेटर, चैप्टर्स को बाद में छोड़ना। गाइस अगर आपने एक चैप्टर छोड़ा तो ये चैप्टर आपके नेक्स्ट ईयर फेब्रवरी में ही खुलेगा, इससे पहले नहीं खुल सकता। शुरू में प्रोकास्टिनेशन किया, थ्रू आउट द ईयर आपका यही चलता है, प्रोकास्टिनेट प्रोकास्टिनेट प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का सिंबल आपके दिमाग में छप जाएगा कि नहीं भैया हमें तो प्रोकास्टिनेट करना है, अभी हम क्या ही करेंगे, बहुत दिन पड़ेंगे। ये दिन आपके कब बीत जाएंगे कुछ नहीं पता लगेगा। इग्नोरिंग एनसीईआरटी पैकेट साइज, टॉप 2 मिस्टेक। चैप्टर पढ़ लिया बट एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को इग्नोर कर दिया, दिस इज द ह्यूज मिस्टेक। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, यूजिंग फोन, फोन भी यूज करना है, लैपटॉप भी यूज करना है, पर कैसे यूज करना है, कब करना है, दिस इज ऑल अप टू यू। अपने सिलेबस को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलनी है, फोन भी चलाना है, लैपटॉप भी चलाना है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है क्लास 10th में, मैं समझ सकती हूँ, पर यू हैव टू बी कीप योर एजुकेशन, योर सिलेबस, योर क्लास 10th, योर क्लास 9th goal is the first priority, okay, should keep your priority first, and in a priority you have only find your education in that section. It doesn't matter कि आप कौन सी क्लास में, प्रायोरिटी मैटर करती है, प्रायोरिटी आपने किसको दे रखी है ये मैटर करती है। अपने दिमाग को समझाओ कि जो क्लास 10th में इतने नंबर लाने हैं तो लाने हैं, दैट्स इट, मुझे नहीं पता कि कैसे लाना, ठीक है, मुझे लाने हैं तो लाने।
स्किपिंग स्कूल एंड ट्यूशन क्लासेस, सबसे बड़ी गलती है। स्कूल्स को मिस कर देना, ट्यूशन को मिस कर देना। क्यों भाई, क्यों मिस क्यों करना है? फीस दे रहे हो ना स्कूल में, क्या फीस नहीं भी दे रहे हो तब भी स्कूल जाना है? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर फ्यूचर, द फ्यूचर इज इन योर हैंड। ओके, फियर ऑफ आस्किंग डाउट्स, कॉमन ट्रैप तो नहीं बोल सकते हम इसको, पर हाँ थोड़ी हेजिटेशन का नाम हम इसको दे सकते हैं कि डाउट्स को पूछने में आपको बड़ी प्रॉब्लम है टीचर से। देखो, जिसने करी शर्म उसके फूटे काम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये लॉजिक मेरा, कि आपको अपने डाउट्स ना क्लियर करके रखना। इट डजेंट मैटर कि आपके फ्रेंड को कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, आपको कितना समझ में आया है ये मैटर करता है। आप खुद को मैटर करना चाहिए। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो ना, तो आप सिर्फ खुद को देखते हो, किसी दूसरे को नहीं देखते, या कोई दूसरा आपको नहीं देखता। सो लुक एट योर सेल्फ ओनली। बाहर में जाए सब लोग, जिसको समझ में आया, जिसको नहीं आया, भाई मुझे नहीं आया, मैं तो पूछूंगा, मैं तो पूछूंगी। अलग से आके पूछ लो, अलग से भी क्यों पूछना है? जब आप एक साथ पूछोगे ना, तो बाकी बच्चे जो होंगे जिनको समझ में तो नहीं आया होगा, पर टीचर के सामने हाँ आ गया आ गया आ गया, उनको भी समझ में आ जाओ। ठीक है, डाउट्स पूछने से ना आपका ऑरा डिफाइन होता है क्लास में, कि हाँ ये डाउट पूछ रहा है भाई, पूरा ध्यान है इसका पढ़ने। और अगर क्लास में आपको समझ में नहीं आता है, आपने बार बार मैम से पूछा, नहीं आ रहा है फिर भी, तो अपने ट्यूशन टीचर से पूछो। ट्यूशन टीचर आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इन योर क्लास 10 और इन योर क्लास 9, ट्यूशन टीचर इज योर ब्रह्मास्त्र। तो उनसे जाके पूछो। और टीचर का फर्ज होता है अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को समझाना। सो उनसे पूछने में कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, मेरा मानना ये है। सीटीए सब कुछ मैंने आपको बता दिया, हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 10th, हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 9th, हाउ कैन यू गेन एज मच द मार्क्स इन योर क्लास 9th और 10th, कैसे आप मार्क्स ला सकते हो, कौन सी टिप्स हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, सब कुछ कर दिया, सब कुछ बता दिया मैंने। और ये अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे फॉलो करना है। मेरी वीडियोस आने लगेंगी, कल आ जाएगी। ठीक है, कल नहीं आ पाएगी तो परसों आ जाएगी। मैं जानती हूँ थोड़ा लेट हो चुका है, फिर तो अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली थी, पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से मुझे क्लासेस को डिले करना पड़ रहा है। और एक रीजन तो ये भी है कि मुझे लगा कि क्लासेस से पहले मैंने ध्यान नहीं दिया अनाउंसमेंट करने से पहले कि मुझे क्लास 10th को स्पेशली कॉल टू एक्शन बताना है कि उनका क्या होगा। दिस इज सीटीए, व्हिच मींस कॉल टू एक्शन। Comment I will if you are ready to top in your class 9th or in your class 10th. ओके, कमेंट करना है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। भाई साहब खुद के मुझे को समझाओ कि तुम कर लोगे तभी कर पाओ, दूसरों के कहने से कुछ नहीं होगा। So this is all for today. Subscribe for more such video. Thank you very much for being here मेरे साथ एंड तक रहने के लिए। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, स्टे काम, स्टे